साल 1905 में ब्रिटेन के किंग जॉर्ज फिफ्थ पहली बार भारत आए। विरोध तब भी चरम पर था। उनके लिए कलकत्ता की जगह दिल्ली में दरबार लगाया गया, जहां देश भर के राजा नवाब आमंत्रित किए गए। किताबों में मिलता है कि किंग जॉर्ज पंचम ने 80,000 लोगों की भीड़ के सामने 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने की घोषणा की। नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो इसी बारे में है कि आखिर कैसे दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अंग्रेजों को दिल्ली से खास लगाव था। वे यहाँ अपनी छाप छोड़ने के लिए बेताब थे। यही वजह रही कि उन्होंने यहाँ वाइसरॉय हाउस और नेशनल वॉर जैसी इमारतें बनवाईं। राष्ट्रीय भवन और इंडिया गेट को पहले वाइसरॉय हाउस और नेशनल वॉर के नाम से जाना जाता था। साल 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ। पूर्वी और पश्चिमी बंगाल नाम के 2 सूबे बनाए गए। पूर्वी बंगाल मतलब आज का बांग्लादेश, असम और पश्चिम बंगाल में ओडिशा, बिहार और झारखंड शामिल थे। यह बंटवारा धर्म के आधार पर तब के वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने किया था। पूर्वी बंगाल मुस्लिम और पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल था। इसकी घोषणा होते ही पूरे बंगाल में भारी विरोध शुरू हो गया। अंग्रेज सरकार ने इस विद्रोह को दबाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मामला बढ़ता ही गया। उस समय अंग्रेज कलकत्ता को ही राजधानी मानते थे और यहीं से शासन करते थे। हालांकि लॉर्ड कर्जन ने इस बंटवारे का आधार हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बताया था। फूट डालो और राज करो की नीति वह हमेशा अपनाते रहते थे। उनका कहना था कि व्यवस्था विकास के लिए यह जरूरी है, पर मनसा फूट डालो राज करो वाली ही थी। 20 जुलाई 1905 को इस बंटवारे की घोषणा हुई। इस घोषणा के बाद ही कलकत्ता में एक विशाल रैली में हिंदू मुस्लिम सभी शामिल हुए। जगह जगह हिंसा शुरू हो गई। असल में उस समय बंगाल में राष्ट्रवाद की बयार चल रही थी। देश के लिए एक अलग तरह का प्रेम था। ऐसे में अंग्रेजी सरकार के हर उस फैसले का विरोध बंगाल करता जिसमें उन्हें किसी साजिश की बू आती थी। यह जब अति के लेवल पर होने लगा तब अंग्रेज शासकों को लगा कि इसके लिए कुछ ठोस किए जाने की जरूरत है और यहीं से देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने की भूमिका तैयार हुई। विरोध चलता रहा। भारत से लेकर ब्रिटेन तक में यह विरोध दर्ज किया जा रहा था। यह सब कुछ कई सालों तक चलता रहा। भारतीयों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। दिल्ली में लगा दरबार। साल 1905 में ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम पहली बार भारत का भ्रमण करने के लिए आए। विरोध तब भी चरम पर था। उनके लिए कलकत्ता की जगह दिल्ली में दरबार लगाया गया, जहां देश भर के राजा नवाब आमंत्रित किए गए। किताबों में मिलता है कि किंग जॉर्ज पंचम ने 80,000 लोगों की भीड़ के सामने 12 दिसंबर 1905 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने की घोषणा की। अंग्रेजों को आशंका थी कि इस फैसले का भी सबसे ज्यादा विरोध बंगाल में ही होगा, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करना शुरू कर दिया। राजधानी दिल्ली शिफ्ट करने और इसकी घोषणा की पटकथा पहले से ही तैयार थी, बस इसे औपचारिक तौर पर किंग जॉर्ज के मुंह से कहलवाया गया था। माना गया है कि शासक जब घोषणा करेंगे तब इसके विरोध की संभावना कम हो जाएगी। उस दिन दिल्ली को खूब सजाया गया था। दिवाली जैसी साज सज्जा सड़कों पर दिखाई दे रही थी। सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था थी। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन का आधार कुछ भी तैयार किया हो, लेकिन उन्होंने हिंदू मुस्लिम का बीज उसी समय बो दिया। बाद के दिनों में वे इसमें कामयाब भी हुए। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि उसी जहरीले बीज की उपज पाकिस्तान, बांग्लादेश नाम के 2 देश बन गए। हिंदू मुस्लिम जो एक साथ रहा करते थे, एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। तब से शुरू हुई मारकाट इतिहास में बेहद भयानक रूप में दर्ज है और आज भी उसे किसी न किसी रूप में देखा जा सकता है। कह सकते हैं कि करीब 112 साल पहले दिया यह घाव अभी भी भरा नहीं है। हालांकि अंग्रेजों को भी दिल्ली राजधानी बनाना भारी ही पड़ा। लंबे समय तक भारत पर राज नहीं कर सके। किंग जॉर्ज की घोषणा के बाद दिल्ली को राजधानी के रूप में विकसित करने की जिम्मेदारी मशहूर आर्किटेक्ट एडवर्ड ल्यूटियन
डिफेंस और हर्बर्ट बेकर को मिली। यह काम 4 साल में पूरा होना था, लेकिन दिल्ली को राजधानी के रूप में तैयार करने में करीब 20 साल लग गए। 13 फरवरी 1931 को दिल्ली का राजधानी के रूप में औपचारिक उद्घाटन किया गया और 16 साल बाद ही देश आज़ाद हो गया। अंग्रेजों को वापस जाना पड़ा क्योंकि दिल्ली ने मुगल शासकों को भी बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया था, तो वो अंग्रेजों को कैसे बर्दाश्त करते।